Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Pat Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Microwave Engineering. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about impedance transformation relation. So, what is impedance transformation relation? So, basically, impedance transformation relation is used to find out impedance at any location on transmission line if we know the impedance at any other location on the transmission line. मतलब अब ट्रांसमिशन लाइन पे कोई एक पॉइंट पे आपको इम्पीडेंस पता है, दैट इज लेट से Z1. तो अगर आपको वो पॉइंट से L डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट है, वो पॉइंट पे आपको इम्पीडेंस फाइंड करना है. मानो कि इम्पीडेंस Z2 है, तो Z2 फाइंड करना है. तो यू कैन फाइंड आउट Z2 इफ यू नो द Z1 यूजिंग द इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन. तो इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन हमें ट्रांसमिशन लाइन पे कोई भी पॉइंट पे अगर इम्पीडेंस फाइंड करना है तो हम इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन का यूज कर सकते हैं. वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइज इम्पीडेंस ऑन द ट्रांसमिशन लाइन एंड एट द एंड वी हैव डिस्कस the concept of characteristic impedance, that is we have defined the characteristic impedance, okay, or we can say we have understood the physical meaning of characteristic impedance on transmission line. Now in today's class we will discuss about the special cases of transmission line which are the lossless and low loss transmission line. आज हम दो टाइप के ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे. एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, पहले लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फिर बाद में लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहले हम कोई भी ट्रांसमिशन लाइन को लो लॉस और लॉसलेस कब बोल सकते हैं वो कंडीशन फाइंड डिस्कस करेंगे. फिर बाद में हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फॉर दोनों लाइन के लिए हम फाइंड करेंगे. तो बच्चों पहले बिफोर स्टार्टिंग द लॉसलेस एंड लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन, अगर मेरे पास कोई ट्रांसमिशन लाइन है, सपोज मान लो कि ये ट्रांसमिशन लाइन है. सो दिस इज द जनरेटर एंड इज द एंड एट विच द जनरेटर इज कनेक्टेड एंड दिस इज द लोड एंड, ये लोड एंड है. ओके, एंड बिटवीन जनरेटर एंड लोड देयर इज अ ट्रांसमिशन लाइन. सो द मेन गोल इन power transmission is that the whatever power we are transmitting from generator to load, it should be sent efficiently. efficiently का मतलब होता है कि पावर लॉस बहुत ही कम होना चाहिए. the power loss should be as low as possible. the power loss should be as low as possible. पावर लॉस बहुत ही कम होना चाहिए as possible. ओके, अगर पावर लॉस बहुत ही कम है ट्रांसमिशन लाइन पे तो हम बोल सकते हैं कि वो पावर ट्रांसमिशन एफिशिएंट है. ओके, सो द ट्रांसमिशन लाइन शुड बी एज लो लॉस एज पॉसिबल. एंड कोई भी ट्रांसमिशन लाइन अगर पावर लॉस कम है उस पे और पावर लॉस बहुत ही लो है तो हम बोल सकते हैं कि दैट ट्रांसमिशन लाइन इज द गुड ट्रांसमिशन लाइन. सो फॉर गुड ट्रांसमिशन लाइन द पावर लॉस शुड बी वेरी लो एट गिवन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी. Okay, so what is our interest? Our interest to have low loss transmission line. Okay, and ideally the losses should be zero. Ideally क्या हमें चाहिए कि losses zero होना चाहिए. कोई भी लाइन हम ले तो उस पे losses नहीं होना चाहिए. That is the ideal situation. Okay, and अगर कोई लाइन में losses नहीं है ideally, then that line is known as a lossless line. So what is the lossless line? Lossless transmission line is one on which the losses are zero. Okay, एंड इट इज आइडियल सिचुएशन. प्रैक्टिकली ऐसी कोई लाइन पॉसिबल नहीं है जिसमें लॉसेस ना हो. हाँ, प्रैक्टिकल लाइन ऐसी पॉसिबल है जिसमें लॉसेस बहुत ही कम हो एंड वो लाइन को हम क्या बोलेंगे? लो लॉस लाइन. सो दिस इज द प्रैक्टिकल लाइन. सो बेसिकली लो लॉस लाइन इज द प्रैक्टिकल लाइन, मोर प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. ओके, दिस इज द प्रैक्टिकल लाइन एंड दिस इज द आइडियल सिचुएशन और इज द आइडियल केस. सो आइडियली वी कैन कंसिडर दैट द लाइन शुड इज अ lossless line, but practically we do not have any line which is the no loss. Okay, but we can consider the practical line which has the
लो लॉस, दैट इज द लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन। तो हम ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन के बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द लॉसलेस एंड लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन, फर्स्ट लेट्स डिस्कस विच आर द पैरामीटर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। तो हमें पता है कि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके 4 प्राइमरी कांस्टेंट है। देयर आर 4 प्राइमरी लाइन कांस्टेंट ऑफ द एनी ट्रांसमिशन लाइन। विच आर द 4 प्राइमरी लाइन कांस्टेंट? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल G, inductance per unit length is denoted by capital N, and capacitance per unit length is denoted by capital C. Now out of these 4 parameters, 2 parameters are responsible for power loss on the transmission line. Okay, so resistance and conductance are parameter. Resistance and conductance are parameter which are responsible for power loss on the transmission line, and these parameters are basically known as a ohmic parameters. These parameters are known as a ohmic parameter, and losses that are associated with these ohmic parameters, they are known as a ohmic losses. Okay, so due to these ohmic parameters, the ohmic losses and basically power loss can taken place on the transmission line. तो हमारी लाइन लॉसलेस है या लो लॉस ट्रांसमिशन है या लूजी ट्रांसमिशन लाइन है, वो किस पे डिपेंड करेंगी? ये दोनों पैरामीटर के वैल्यू पे डिपेंड करेगी। रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस पे डिपेंड करेगी कि हमारी लाइन है वो लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है या लूसी ट्रांसमिशन लाइन है। तो आइडियली ट्रांसमिशन लाइन कैसी होनी चाहिए? हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? द लाइन शुड बी लॉसलेस। तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन कब होगी? जो लाइन पे लॉसेस 0 होंगे, और लॉसेस किसकी वजह से होते हैं? रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस की वजह से। मतलब अगर ये दोनों पैरामीटर एब्सेंट होंगे, अगर ये दोनों पैरामीटर का एग्जिस्टेंस नहीं होगा ट्रांसमिशन लाइन पे, और ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरामीटर की वैल्यू अगर 0 होगी तो लॉसेस नहीं होंगे। सो आइडियल ट्रांसमिशन लाइन इज लॉसलेस इफ R एंड G आर 0। अगर ओहमिक पैरामीटर 0 है तो लॉसेस नहीं होंगे, एंड लॉसेस नहीं होंगे तो वो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है। ओके, सो for lossless transmission line, a line is said to be lossless if R is equal to 0 and G is equal to 0. So this is the condition. So a line, any transmission line is called lossless if resistance is 0 and conductance is 0. अब हम क्या करें? ये तो हमें कंडीशन मिल गई फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। अब हम क्या करेंगे? ये लॉसलेस ट्रांसमिशन के प्रोपोगेशन बिहेवियर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है उसको हम डिराइव करेंगे फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, और उसका बिहेवियर हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन और फॉर एनी ट्रांसमिशन लाइन, बेसिकली फॉर एनी ट्रांसमिशन लाइन, व्हाट इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट? सो प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ R plus j omega L G plus j omega C. So this is a general formula of propagation constant. अब अगर मैं लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट अगर मुझे फाइंड करना है तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर लॉसलेस लाइन? तो फॉर लॉसलेस लाइन R इज इक्वल टू 0 एंड G इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं R की और G की ये वैल्यू ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूं तो गामा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? सो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, G 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? स्क्वायर रूट ऑफ J ओमेगा L G ओमेगा C। ओके, और इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से J स्क्वायर ये हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, और ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा J इंटू ओमेगा, स्क्वायर रूट में क्या बचेगा? स्क्वायर रूट L C। तो आप देख सकते हो कि आपका जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है उसमें रियल पार्ट 0 है। रियल पार्ट क्या है? 0। ओके, यू डू नॉट हैव एनी रियल पार्ट। रियल पार्ट इज 0। रियल पार्ट इज 0। ओके, ओनली इट कंटेन्स इमेजनरी टर्म। इट कंटेन्स ओनली इमेजनरी पार्ट और इमेजनरी टर्म। और हमें गामा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द गामा? गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। सो एज वी नो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, ये हमें पता है।
तो अगर मैं ये जो फॉर्मूला मिला उसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ कंपेयर करूं तो आप सिंपली बोल सकते हो कि रियल पार्ट इज जीरो, मतलब गामा का रियल पार्ट क्या है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, दैट इज जीरो, अल्फा इज इक्वल टू जीरो, एंड व्हाट इज बीटा, बीटा इज नथिंग बट बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ LC. So for very important, for lossless transmission line alpha is zero, attenuation constant is zero, and ये प्रूव हो गया कि ये लाइन लॉसलेस है क्योंकि प्रोपोगेशन कांस्टेंट में जो रियल पार्ट है दैट इज द एटेन्यूएशन कांस्टेंट. एटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या डिफाइन करता है कि इट डिफाइंस द एटेन्यूएशन ऑन द ट्रांसमिशन लाइन. अगर एटेन्यूएशन कांस्टेंट जीरो है मतलब वहां पे लाइन पे एटेन्यूएशन ही नहीं है, एटेन्यूएशन नहीं है मतलब लॉसेस नहीं है. Okay, so it proves that this, if apply this condition on the transmission line, then attenuation is zero. Okay, and now what is the phase constant? Phase constant, that is beta is equal to omega root LC. Okay, so for lossless transmission line, alpha is equal to zero and beta is equal to omega root LC. अब मुझे ये भी पता है कि beta is equal to 2 pi divided by lambda. So बीटा क्या है, फेज कांस्टेंट क्या है, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. अब ये दोनों वैल्यू में अगर ये एक्सप्रेशन में डाल दो, ओके, हमें यहाँ पे जो मिला है उसमें मैं डाल दो ये वाले में, तो क्या हो जाएगा ये, सॉरी 2 पाई, बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा है. ओके, तो बीटा जो ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, सॉरी वेरी सॉरी, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट LC मिला है. अगर मैं ये एक्सप्रेशन में बीटा की जगह पे 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा लिख दूं एंड ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ लिखो तो क्या होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ LC. 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ रूट LC. थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं ये एक्सप्रेशन को. ओके, तो अगर मैं लैम्डा को इस साइड ले लूं और स्क्वायर रूट ऑफ LC को इस साइड ले लूं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एफ इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ LC. नाउ व्हाट इज लैम्डा एफ, हमारे जो बेसिक फिजिक्स कोर्स है इससे हमें पता है कि लैम्डा एफ इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज v. ओके, सो व्हाट इज v, वेलोसिटी, v इज इक्वल टू 1 ओवर रूट LC. सो यू कैन सी दिस द वेलोसिटी इज रिलेटेड टू L and C on the lossless transmission line. So on the lossless transmission line the velocity of wave is given as v is equal to 1 over root LC. ओके, नाउ ये तो हमारा एनालिसिस किसका हो गया, प्रोपोगेशन कांस्टेंट का हमने एनालिसिस कर दिया. सो प्रोपोगेशन कांस्टेंट के एनालिसिस से हमें क्या पता चला कि एटेन्यूएशन कांस्टेंट जीरो है फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन एंड फेज कांस्टेंट बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट LC. एंड व्हाट इज द वेव ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, सॉरी वेलोसिटी ऑन द ट्रांसमिशन लाइन. सो वेलोसिटी ऑफ द वेव इन ट्रांसमिशन लाइन इज रिलेटेड टू L and C. नाउ लेट्स एनालाइज वन मोर पैरामीटर दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन. तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का फॉर्मूला हमें पता है फॉर एनी जनरल लाइन, फॉर एनी जनरल ट्रांसमिशन लाइन द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ R प्लस j ओमेगा L डिवाइडेड बाय G प्लस j ओमेगा C. ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फॉर एनी ट्रांसमिशन लाइन. अगर मैं स्पेशली लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर करूं तो हमारी जो कंडीशन है अगर वो हम सब्सटीट्यूट करें, कौन सी कंडीशन फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी कंडीशन है, R इज इक्वल टू 0 है, G इज इक्वल टू 0 है. अगर ये कंडीशन में यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूं तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या मिलेगा, सो Z0 इज इक्वल टू R 0 हो जाएगा, G 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट क्या बचेगा, J ओमेगा L डिवाइड बाय J ओमेगा C. J ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय C. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन नोटिस दिस, for lossless transmission line the characteristic impedance is the real quantity whatever it is. Okay, it depends on value of L and C, but Z0 that is characteristic impedance is real for the lossless transmission line. Okay, but propagation constant वो real नहीं था, वो तो complex quantity थी, मतलब it contains imaginary part only. Okay, done. So for two important thing we noted, that is for lossless transmission line the attenuation constant is 0, phase constant beta is equal to omega root LC, and
for lossless transmission line, the characteristic impedance, that is Z0, is a real quantity, whatever value it has. Now let's move towards the more practical line, which is the low loss line, and this is the practical line. more practical line मतलब वो practically exist हो सकता है, इसका existence है. वो आइडियल, वो लॉसलेस लाइन, वो तो आइडियल सिचुएशन है, वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है. लेकिन लो लॉस लाइन इज अ मोर प्रैक्टिकल लाइन. अब कोई भी लाइन को आप लो लॉस कब बोलेंगे, तो ये तो हम लो लॉस कब बोलेंगे कि अगर कोई लाइन पे पावर लॉस कम होगा तो उसको लो लॉस बोलेंगे. अगर जीरो है देन इट इज द लॉसलेस. अगर लॉसेस कम है तो वो लो लॉस है. अब लॉसेस जो ट्रांसमिशन लाइन पे होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो ओमिक पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं. मतलब अगर ओमिक पैरामीटर की वैल्यू जीरो है मतलब लॉसेस जीरो है. अगर ओमिक पैरामीटर की वैल्यू कम है, लो है, ओमिक पैरामीटर की वैल्यू लो है, तो मतलब वहां पे लॉसेस कम होंगे. सो फॉर लो लॉस व्हाट शुड बी द कंडीशन, कंडीशन इज दैट आर एंड जी की वैल्यू कम होनी चाहिए. इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल. कितनी, व्हाट इज द कंडीशन. सो फॉर लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन, और लाइन इज कॉल्ड लो लॉस ट्रांसमिशन लाइन इफ R is much greater than omega L and G is much greater than omega C. So this is the condition for low loss transmission line. Very important. Lossless transmission line के condition straightforward थी, R is equal to 0, G is equal to 0. But for practical version of the transmission line or for low loss transmission line, the value of R and G should be very small. कितनी होनी चाहिए, what is the condition, R should be much less than omega L and G should be much less than omega C. Okay, so this is a condition. Please note down this condition. Now अब हम क्या करेंगे, propagation constant का एनालिसिस करेंगे for low loss transmission line and characteristic impedance का एनालिसिस करेंगे. Now what is the propagation constant for transmission line? So for any general transmission line, propagation constant gamma is equal to square root of R plus j omega L इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी. ओके, अब यहां पे हम क्या करते हैं कि जे ओमेगा एल को कॉमन ले लेते हैं और यहां से जे ओमेगा सी को कॉमन ले लेते. तो ये क्या हो जाएगा, इन द ब्रैकेट जे ओमेगा एल 1 माइनस जे आर ओमेगा एल इंटू जे ओमेगा सी 1 माइनस जे जी ओवर ओमेगा सी रेज टू 1/2. स्क्वायर रूट तो है. नाउ if we retain with only first order term, retaining only first order term, यहाँ पे जितने फर्स्ट ऑर्डर टर्म है उसको ही रिटेन करता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस साइड ले लेता हूं. तो इन साइड ब्रैकेट जे ओमेगा एल इंटू जे ओमेगा सी 1 माइनस जे आर डिवाइडेड बाय ओमेगा एल माइनस जी डिवाइडेड बाय जे ओमेगा सी. ओके, सो अगर मैं इसको बाहर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, ये जे स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर है, उसको स्क्वायर रूट है तो उसको निकल बाहर ले लूंगा तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी ओमेगा और बचेगा क्या, एल एन सी का स्क्वायर रूट, देयर इज स्क्वायर रूट ऑफ एल सी 1 माइनस जे इंटू आर डिवाइडेड बाय ओमेगा एल माइनस जे जी डिवाइडेड बाय ओमेगा सी रेज टू 1/2. अब अगर मैं ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, ये जो गामा का एक्सप्रेशन मिला है, और ये एक्सप्रेशन को अगर मैं बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करके एक्सपांड करूं and if I consider only first order term, higher order term को मैं अगर इग्नोर करूं तो what I will get, gamma is equal to j omega root LC 1 minus j r divided by 2 omega L minus j g divided by 2 omega c. Okay, now अगर मैं इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अब सब हर एक टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू j ओमेगा रूट LC, ये फर्स्ट टर्म, माइन प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस है, प्लस 1/2 आर इंटू सी डिवाइडेड बाय एल प्लस जी बाई 2 स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाय सी. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ गामा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा फॉर लो लॉस लाइन, फॉर लो लॉस लाइन. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर गामा, प्रोपोगेशन गामा फॉर लो लॉस लाइन. ओके, अब हम कंपैरिजन करेंगे. ये जो गामा का एक्सप्रेशन मिला है उसको हम लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के प्रोपोगेशन कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे. तो पहले इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या है. सो इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन देन इट कंटेन रियल पार्ट एज वेल एज इमेजनरी पार्ट. ये रियल पार्ट है 1/2 r root l c by l plus g by 2 square root of l by c. This is a real part and this is the imaginary part, that is j omega root l c.
So if we recall the expression for the gamma for lossless line, so for lossless line real part was 0, real part 0 था, and imaginary part था that is beta is equal to j omega root LC था, अगर आपको याद आ रहा है तो। ओके, सो आप देख सकते हो कि फॉर लॉसलेस एज वेल एज लो लॉस लाइन बोथ इमेजिनरी पार्ट आर सेम, इमेजिनरी पार्ट सेम है, लेकिन मतलब बीटा इज सेम फॉर बोथ द लाइन, लेकिन वहां पे लॉसलेस लाइन के लिए अल्फा 0 था एंड फॉर लो लॉस लाइन अल्फा इज देयर, मतलब एटेन्यूएशन 0 नहीं है, एटेन्यूएशन इज देयर, बट एटेन्यूएशन डिपेंड्स ऑन दी, किस पे डिपेंड करता है, ओमिक पैरामीटर्स। ओमिक पैरामीटर कौन से है, आर एंड जी। ओके, और यहाँ पे लॉसलेस लाइन के लिए सॉरी लो लॉस लाइन के लिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर एंड जी, वो हमें डिसाइड किए कि फॉर लो लॉस लाइन वैल्यू ऑफ आर एंड जी शुड बी एज लो एज, मतलब बहुत ही कम होनी चाहिए, कितनी, आर शुड बी लेस देन ओमेगा एल फॉर लो लॉस लाइन एंड जी शुड बी मच लेस देन ओमेगा सी। दिस इज द कंडीशन दैट इज फॉर लो लॉस लाइन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हमारा अल्फा एटेन्यूएशन कांस्टेंट वो ओमिक पैरामीटर पे डिपेंड करता है आर एंड जी पे, लेकिन यहाँ पे आर एंड जी की वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब ये हमारी जो लो लॉस लाइन है उस पे लॉसेस बहुत ही कम है इन शॉर्ट। सो बीटा इज सेम फॉर बोथ लो लॉसलेस लाइन एज वेल एज लो लॉस लाइन एंड अल्फा डिपेंड्स ऑन आर एंड जी विच आर द ओमिक पैरामीटर्स। बट वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो अल्फा की वैल्यू है वो आर एन जी पे डिपेंड करी और आर एन जी की वैल्यू भी बहुत ही कम है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल फॉर लो लॉस लाइन, मतलब यहाँ पे एटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम है। मतलब ये हुआ बच्चों कि एम्पलीट्यूड डज नॉट डिक्रीज रैपिडली, इट विल डिक्रीज स्लोली। एम्पलीट्यूड रिडक्शन होगा लेकिन वो रैपिडली डिक्रीज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड रिडक्शन विल टेकन प्लेस स्लोली, मतलब वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ट्रांसमिशन लाइन पे, तब जाके कुछ लॉसेस होंगे, बिकॉज ये लो लॉस लाइन है, इतना रैपिडली लॉसेस नहीं होगा। समझ में आ गया? ओके डन। मतलब ये हुआ कि अगर मैं लो लॉस लाइन कंसीडर करूं, लो लॉस लाइन कंसीडर करूं और उस पर अगर मैं शॉर्ट डिस्टेंस कंसीडर करूं तो शॉर्ट डिस्टेंस पे इतना लॉसेस नहीं होगा, बिकॉज लॉसेस आर टेकन, एम्पलीट्यूड डज नॉट डिक्रीज रैपिडली, एम्पलीट्यूड डिक्रीज रैपिडली नहीं होगा। सो ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस द लॉसेस आर वेरी 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 स्मॉल, अगर हम वो लॉसेस को इग्नोर भी कर सकते हैं। सो ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस लाइन कैन बी ट्रीटेड एज लॉसलेस लाइन। ओके, तो लो लॉस लाइन जो है, लो लॉस लाइन जो है आपकी लो लॉस लाइन, और वो लो लॉस लाइन पे अगर मैं शॉर्ट डिस्टेंस कवर करूं, शॉर्ट डिस्टेंस अगर हम कवर करेंगे तो ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस लॉसेस आर वेरी वेरी स्मॉल, कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, कि उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो अगर ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस लॉसेस आर वेरी वेरी स्मॉल, देन दिस लाइन कैन बी ओवर अ शॉर्ट, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस दिस line can be treated as a lossless line. Okay, and what is the condition for the lossless line? For lossless line हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होता है for lossless line. For lossless line कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस is Z naught is equal to square root of L by C. Then what is the gamma in that case? So अगर मैं गामा फाइंड करूं, मतलब जो गामा का हमारा जो फॉर्मूला है, इसमें ये C बाय एल की जगह पे 1 ओवर जेड नॉट लिख दूं और स्क्वायर रूट पे L बाय C की जगह पे जेड नॉट लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज अ गामा इज इक्वल टू जी ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एल सी प्लस 1/2 R डिवाइडेड बाय जेड नॉट प्लस G इंटू जेड नॉट. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोपोगेशन कांस्टेंट फॉर द लाइन, फॉर द शॉर्ट लाइन, शॉर्ट लो लॉस लाइन, फॉर शॉर्ट लो लॉस लाइन. ओके, तो अगर लो लॉस लाइन है उसका मैं short distance consider करूं, then line can be treated as lossless, and in that case if I substitute value of z naught for lossless line in the expression of gamma, then I will get this expression. Okay, now let's look at the characteristic impedance for the low loss line. So what is the general expression for the characteristic impedance? That is z naught is equal to square root of R plus j omega L divided by G plus j omega C. So this is a general expression of the characteristic impedance for any line, any general line. Now हमारी लो लॉस के लिए कंडीशन क्या है? R should be less than omega L and G should be very very
स्मॉलर देन ओमेगा सी. दिस अ कंडीशन फॉर लो लॉस लाइन. अब यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन करता हूँ. यहाँ पे जे ओमेगा एल को कॉमन ले लो, उस पे पहले टर्म ऊपर से न्यूमरेटर से, तो जे ओमेगा एल को मैं कॉमन लूँ तो क्या बचेगा 1 माइनस जे आर डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, और नीचे डिनोमिनेटर से जे ओमेगा सी को कॉमन लो तो जे ओमेगा सी कॉमन ले लिया 1 माइनस जे जी ओवर ओमेगा सी. तो यहाँ पे देखो जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई सी. 1 माइनस जे आर डिवाइड बाई 2 ओमेगा एल प्लस जी डिवाइड बाई 2 ओमेगा सी. मतलब बाइनोमियल सीरीज को एक्सपांड किया है, कुछ नहीं किया है, और फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स जो है उसको हमने रिटेन किया है. ओके, जो आगे किया था वही. तो हमें क्या मिला, जेड नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई सी 1 माइनस जे आर डिवाइड बाई 2 ओमेगा एल प्लस जी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा सी. तो आप देख सकते हो कि फॉर लो लॉस लाइन द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज नॉट रियल. ये रियल नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. एट इमेजनरी पार्ट, बेसिकली दिस इमेजनरी पार्ट रिप्रेजेंट द लॉसेस ऑन द लाइन. ओके, जो लो लॉस होता है, लॉसेस जो स्मॉल लॉस होता है लो लॉस लाइन पे, और वो लॉसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दिस इमेजनरी पार्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड नॉट. ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया बच्चों. सो इन टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द टू स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विच आर द lossless and low loss transmission line, and we have also discussed about the conditions for lossless line and low loss line, and we have analyzed the propagation constant and characteristic impedance for the lossless and low loss line. And very important, for lossless line the characteristic impedance is a real quantity, where for low loss line the characteristic impedance is not real quantity, it is a complex quantity, and basically the imaginary part represent the small losses on the transmission line. So let's stop here. We will discuss other aspect of this transmission line in our next video lecture. Thank you very much.